डियर फ्रेंड, आज हम पुनः मुलाकात कर रहे हैं क्रमचय और संचय चैप्टर के लिए, यानी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के लिए। हमने पिछले 3 लेक्चर में देखा इस चैप्टर के कि हमने क्रमचय संचय क्या होता है, और पहले हमने परमुटेशंस की 5 थ्योरम्स को पढ़ा, फिर कॉम्बिनेशन की 2 थ्योरम्स को पढ़ा, और फिर प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा। लेकिन थ्योरी तो खत्म हो गई, लेकिन जब तक हम न्यूमेरिकल नहीं करेंगे तब तक हम सब्जेक्ट पे या इस चैप्टर पे कमांड नहीं कर सकते हैं। तो आज हम इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स करेंगे, और न्यूमेरिकल करके इस चैप्टर को आज ही के दिन हम खत्म कर देंगे, ताकि अगले टर्न पे हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर पाए जो यूपीएसआई में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, वह है प्रोबेबिलिटी। तो चलिए आज जो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, कह रहा है कि 3, 4, 5, 6 व 7 अंकों का उपयोग करके 5000 से ऊपर की 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है यदि इनमें से किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो। तो यानी एक बात समझिए, कह रहा है कि इनमें से किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो। तो एक बात सोचिए, पहली बात बनना कितने का है, 4 अंकों की संख्या बननी थी, यानी 4 हमने पहले फिक्स कर दिए जो हम पढ़ते आ रहे थे। पुराने लेक्चर्स को आप ओपन करिए और देखिएगा, वहां पे हम ये बॉक्सेस के माध्यम से ही हमने ये पूरा चैप्टर पढ़ाया है। तो देखिए, कह रहा 5000 से ऊपर के अंक होने चाहिए। तो डेफिनेटली पहले स्थान पे ना तो 3 आएगा ना तो 4 आएगा। आ क्या सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है और 7 आ सकता है। ये 3 तो अंक आएंगे, ठीक है। इन 3 में से कोई एक अंक आएगा, तो बाकी सपोज करिए अंक टोटल है कितने, 1 2 3 4 5, यानी n बराबर है 5। अब देखिए, इस 5 में से कहता है कि अंकों का उपयोग करके 4 अंकों की संख्या बनानी है। तो आप एक बात सोचिए, अब यहाँ पे क्या कि इन 3 में से कोई एक अंक आएगा पहले। यहाँ पे जब 3 में से एक अंक फिक्स हो गया तो बचेंगे कितने, 4। अब उन 4 में से यहाँ कोई 3 अंकों को बैठाना है, तो यानी यहाँ पे क्या आएगा, चाहे 5 आ गया तो 6 7 और 3 4 में से कोई एक अंक बैठेगा। तो इसके लिए क्या होगा, ये उनके लिए स्थान कितने हैं, 3। तो यानी 4 अंकों के लिए स्थान कितने हैं, 3। बात ये समझिए, 4p3। तो यानी टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, यानी कितने अंक बन सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने हो जाएंगे, वो कुछ इस तरीके से होंगे। नंबर हो जाएगा 3p1 इंटू 4p3, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3/3 - 1, यहाँ पे 4/फैक्टोरियल 4 - 3। तो ये वैल्यू आई फैक्टोरियल 3/फैक्टोरियल 2 इंटू यहाँ आ गया फैक्टोरियल 4/फैक्टोरियल 3 में से गया 1, और फैक्टोरियल 1 का मान आप जानते ही हैं, फैक्टोरियल 1 होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, ये लिखा गया, 3 कॉमन लिया तो फैक्टोरियल 2 यहाँ है और फैक्टोरियल 2 यहाँ है। अब 4 को ओपन करेंगे तो 4 3 2 1 हो जाएगा। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, 4 3 12, 12 दूना 24, और 4 3 12 दूना 24, और 24 तिया कितना आ जाएगा, 72। यानी आप जो देख रहे हैं कि 72 अंक हम बना, 72 4 अंकों की हम 72 संख्याएं बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है, जिसमें कि वो सारी की सारी संख्या क्या होंगी, 5000 से बड़ी होंगी, क्योंकि पहला डिजिट 5 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं और 7 रख सकते हैं। उसके बाद कोई भी चारों में से कोई भी डिजिट रख सकते हैं, तो वो हमने रख के बना दिया। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया 72। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन सेम पैटर्न का है। इसमें क्या है, लेकिन देखिए इस क्वेश्चन में क्या था कि पुनरावृत्ति नहीं हो सकती, यानी कोई भी अंक दोबारा रिपीट नहीं हो सकता। मान लीजिए यदि वो 5367 आ गया 4 अंकों की, तो ये अंक दोबारा रिपीट नहीं हो सकता है। लेकिन नीचे वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2, 5, 7 व 8 अंक का उपयोग करके 3 अंक की कितनी संख्या बनाई जा सकती है कि प्रत्येक अंक की पुनरावृत्ति हो सकती है। तो देखिए एक बात बताइए, प्रत्येक अंक की n बराबर क्या है, कितने अंक है, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक, यानी इन चारों अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है। और दूसरी चीज, हमें बनानी कितने अंक की है, 3 अंकों की संख्या बनानी है। तो एक बात बताइए, 3 अंकों की संख्या में, 3 अंकों की संख्या में अंक चाहे कितनी बार आ जाए। सपोज करिए कि यदि 3 अंकों की संख्या में यदि यहाँ पे 2 दिया है, तो ये भी एक अंक हो सकता है, एक ये भी हो सकता है, ठीक है।
एक ये भी हो सकता है और एक ये भी हो सकता है, तो अंक रिपीट हो सकते हैं, लेकिन 3 अंकों की संख्या बन रही है। किसका रिपीटेशन नहीं हो रहा है? तो हम लोगों ने थ्योरम पढ़ी थी, कुछ याद है आप लोगों को? n की पावर r, हमने पढ़ा था रिपीटिंग थिंग्स की पावर नॉन रिपीटेबल थिंग्स। तो रिपीटेशन किसका हो रहा है? अंकों का। तो जिनका रिपीटेशन होगा वो आया नीचे, और किनका रिपीटेशन नहीं होगा, 3 अंक से ज्यादा नहीं किया जा सकता, तो यानी वो 4 की पावर 3। और ये कितना आ जाएगा? 4 3 चौके 16, 16 चौके 64, यानी टोटल नंबर ऑफ नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर कितने हो जाएंगे? वो आपके इतने हो जाएंगे। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर थे, ठीक है, यहाँ 4 डिजिट बन रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा 64। तो आप देख रहे हैं ये 64 अंक 3 अंकों की संख्या का बन सकते हैं, और यहाँ पे 4 अंकों के 72 बन सकते हैं। इनमें पुनरावृत्ति नहीं होगी, इनमें पुनरावृत्ति हो सकती है प्रत्येक अंक की। कॉपी कर लीजिए। डियर फ्रेंड, अभी आपने पिछले 2 क्वेश्चन में देखे, वहां रिपीटिंग थिंग्स और नॉन रिपीटिंग थिंग्स के बारे में देखा। अब यहाँ पे हम इंग्लिश के कुछ लेटर्स से देख रहे हैं, और उन लेटर में से हमने देखा कि वर्ड्स में से कितने अक्षरों यानी लेटर्स को यूज करके हम कितने नए शब्द बना सकते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन वर्ड के शब्द के प्रत्येक अक्षर का उपयोग करके कितने नए शब्द बनाए जा सकते हैं कि सभी वॉवेल्स एक साथ ना हो। तो एक बात बताओ, पहली बात क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में देख रहे हैं आप Q है, U है, E है, T है, I है, O है, N है। 1 2 3 4 5 6 7, यानी आपके पास है ये 7, ठीक है। ये 7 वर्ड हो गए। इसमें क्वेश्चन में एक चीज हमारी छूट रही है, AQUES, एस छूट रहा है ना, यहाँ पे STION, 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। अब एक बात सोचो, ये 8 में कह रहा है कि कोई भी वॉवेल्स एक साथ ना हो, तो वॉवेल्स है कितने? पहली बात एक बात समझिएगा, वॉवेल्स है देखिए कितने। एक तो है आपका E है, फिर I है, O है, U है, 4 वॉवेल्स है, ठीक है। अब 8 में से तो 4 यहां रख लिए, तो बाकी कहां होंगे? 1 2 3 1 4, ये कुछ इस तरीके से हो गए, ठीक है। देखो क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन को करने का कि वॉवेल्स एक भी एक साथ ना हो, तो पहला काम करेंगे, यदि इस तरीके का क्वेश्चन करना है कि वॉवेल्स एक साथ ना हो, तो हम ये करेंगे कुल में से जो टोटल है अरेंजमेंट, उनमें से वॉवेल्स के एक साथ होने की प्रायोरिटी को घटा दिया जाए, तो हमारा क्या निकल जाएगा? वॉवेल्स एक साथ नहीं होंगे। तो हम क्या करेंगे? पहली बात तो ये 8 लेटर्स में n बराबर है कितने? टोटल है 8, तो 8 को अरेंज कर सकते हैं। तो पूरा जो अरेंज होगा, यानी टोटल 8 अक्षरों को अरेंज किया, तो ये इनकी प्रायोरिटी कितनी होगी? फैक्टोरियल 8 होगी। अब देखो इनके एक साथ आने की प्रायोरिटी क्या हो जाएगी? 1 2 3 और 4, यानी ये 4 इस तरीके से आ जाएंगे। फिर क्या बचा? 1 2 3 और 4, यानी अब ये वॉवेल्स जो चारों हैं, या तो वो इस कमरे में बैठ सकते हैं, इस कमरे में बैठ सकते हैं, इसमें बैठ सकते हैं, इसमें बैठ सकते हैं और इसमें बैठ सकते हैं। तो 1 2 3 4 और 5, तो यानी वो पांचों कमरों में बैठ सकते हैं, चारों वॉवेल्स एक साथ आ सकते हैं। तो यानी इसमें भी बैठ सकते हैं, इसमें भी बैठ सकते हैं, इसमें बैठ सकते हैं, इसमें बैठ सकते हैं और इसमें बैठ सकते हैं। तो टोटल कितने तरीके से बैठ गए? फैक्टोरियल 5। तो यानी एक साथ आने की प्रायोरिटी हो गई फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5, और टोटल 8 को अरेंज करने की प्रायोरिटी हो गई फैक्टोरियल 8। तो एक साथ ना होने की प्रायोरिटी क्या होगी? एक साथ वॉवेल्स ना होने की प्रायोरिटी होगी, ना होने के लिए क्या करें हम? टोटल में से एक साथ होने को घटा दीजिए, और जब एक साथ होने को घटाया गया, तो फैक्टोरियल 8 को आप जब लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहां पे क्या लिखेंगे? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फिर ये लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब जब आप ये फैक्टोरियल 8 वाले को आप जब गुणा करेंगे, तो ये वैल्यू आ रही होगी 40,320, ये कुछ इतना आएगा। और उधर वाले टर्म्स को पूरा आप जब गुणा करेंगे, तो वो वैल्यू आ रही होगी 37,440, ये आएगी 37,440,
40। ये करीब इतने की अप्रोक्स वैल्यू आ रही हो, 37,440 नहीं आ रही होगी, बल्कि आ रही होगी 2000। देखिए 4 3 12, 12 दूना 24, और यहाँ पे देखिए क्या होगा, 4 3 12, 12 दूना 24, 24 पंजे आप कर लीजिए, ठीक है। तो ये वैल्यू कुल टोटल कैलकुलेट करिएगा आप, आ रही होगी 2880। और जब ये इतनी आ रही होगी तो आप एक बात सोचिए, इसको 40,320 में से 2880 को जब आप घटाएंगे तो जीरो को जीरो, 12 में से 8 गया, बचा 4, और यहां पे देखिए 12 में से फिर 8 गया तो बचा 4, यहां पे कितना आ जाएगा 9, और 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 7, और ये आ गया 3, यानी 37,440। ये एक साथ ना आने की प्रायोरिटी हो गई। ठीक इसी तरीके से एक आपके सामने नीचे क्वेश्चन दिया गया है, डायग्राम शब्द का प्रयोग करके कितने नए शब्द बनाए जा सकते हैं यदि सभी वॉवेल्स एक साथ हों। तो जब सभी वॉवेल्स एक साथ हों तो पहले डायग्राम वर्ड को देख लेते हैं। डायग्राम में कितने वॉवेल्स हैं? वॉवेल्स देखा जाए तो आपको दिख रहा है एक बार ए है, एक बार एक ए और एक आई, 3 है। तो इन तीनों को क्या करना है, बात समझिएगा। ये तीनों को करना कुछ ये है, ये एक साथ कमरे में आ सकते हैं। तो हमने क्या किया, इन तीनों को पहले एक कमरे में रख दो भैया, किसी एक कमरे में रख दो। हमने लिखा आई, एक ए और एक, ये तीनों वॉवेल्स एक कमरे में आ गए। है कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 हो गए। n बराबर टोटल कितना है, 7 है। बात समझिए। अब 7 में से क्या हुआ, 3 एक कमरे में आ सकते हैं। तो 3 एक कमरे में आएंगे तो बाकी के लिए तो सिर्फ 4 कमरे चाहिए, एक कमरा, 2 कमरा, 3 और 1 4 कमरा, ठीक है। तो आप सोचिए, अब ये आप पे निर्भर करता है कि सारे वॉवेल्स वालों को आप चाहे पहले कमरे में रख दीजिए, चाहे दूसरे में रख दीजिए, चाहे तीसरे में रख दीजिए, चाहे चौथे में रख दीजिए और चाहे 5वें में रख दीजिए। उससे भी पहले आपको एक चीज पढ़ाई गई थी, एक थ्योरम थी, हम लोगों ने पढ़ा था फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल m इंटू फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल q। किस केस में, जब दो कोई भी एक क्वांटिटी सिमिलर टाइप की, तो यहां पे देख रहे हैं ए क्या है, सिमिलर है, तो यानी 3 तो ये आ गया, और 3 में से एक क्या है, सिमिलर है, तो ये आ गया इसका वॉवेल्स एक साथ आने की प्रायोरिटी। अब ये चाहे इस कमरे में आए, 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 तो यानी ये कितने बार 1 2 3 4 और 5 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो यानी फैक्टोरियल 5। तो यानी वॉवेल्स एक साथ आने की प्रायोरिटी, एक साथ आने की प्रायोरिटी जो होगी, या अरेंज किया जा सकता है, नए शब्द बनाए जा सकते हैं कि क्या होगी, √3/√2 इंटू √5। यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो 3 कॉमन लिया तो √2 नीचे, √2 नीचे, यहाँ 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये दोनों टर्म कैंसिल, 5 चौक के 20, 20 तिहाई 60, 60 दूनी 120, और 120 गुणे 120 इंटू 3 कितना आएगा, 360। यानी कितने हो सकते हैं, 360 तरीके हो सकते हैं जब डायग्राम वर्ड को हम यूज करके नए शब्द बना सकते हैं जिसमें तीनों वॉवेल्स एक साथ आ सकते हैं। ये कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। डियर फ्रेंड, अभी आपने पिछले जो चारों क्वेश्चन देखे वो एक यूनिक तरीके के क्वेश्चन थे, अब 2 नए अलग तरीके के क्वेश्चन देख रहे हैं और इनको करते हैं। देखिए कह रहा है कि 7 सदस्यों में से किन्हीं 3 सदस्यों की समिति कितने प्रकार से बनाई जा सकती है। तो देखिए एक बात सोचिए, कोई भी 7 सदस्य हैं, मान लिया हमारे पास 7 सदस्य हैं, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, A6 है और A7 है। अब इनमें से किन्हीं 3 को सिलेक्ट कर लेना है। तो भैया 3 को क्या करना है, हमें चुनना है, और चुन के क्या करना है, समिति बनानी है, और समिति बनानी है तो किन्हीं 3 को चुनना है। और हमने कहा था कि जब भी हम चुनेंगे यानी सिलेक्शन करेंगे तो उस केस में हो जाएगा टर्म क्या, कॉम्बिनेशन का। तो पहली बात n बराबर टोटल कितने हो गए, 7, चुनना कितने को है, यानी 8 जो नंबर ऑफ थिंग चुनने हैं वो हो गया 3। तो हमारे नंबर ऑफ वेज कितनी समितियां बन सकती हैं, नंबर्स बन सकती है NCR 7C 3, और यह आएगा फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 7 माइनस 3, यानी फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4। और इसको और अच्छे से जब सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा होगा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4, नीचे क्या आ गया, फैक्टोरियल 3 गुणे फैक्टोरियल 4, यहां पे आ गया, इन दोनों टर्म पे कैंसिल हो गया, फिर क्या आया
7 गुणे 6 गुणे 5 और नीचे फैक्टोरियल 3 है। ये 3 को हमने ओपन किया तो 3 गुणे 2 गुणे 1, 3 दूनी 6 कट गया। तो कितनी तरीके से बनाए जा सकते हैं, कितनी समिति बन सकती है? 35 समितियां हम बना सकते हैं। समझ में आ रहा है? यानी 7 लोगों में से किन्हीं 3 लोगों को चुन के हम टोटल 35 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं और उन्हीं कॉम्बिनेशन में से कोई एक समिति भाग लेगी। ठीक है, अब इसके बाद जो यही 35 आपका आंसर भी होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ये 35 जो होगा इस केस में आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है पेसर्स शब्द का उपयोग करके कितने नए शब्द बनाए जा सकते हैं कि यदि प्रत्येक अक्षर P से प्रारंभ हो और R पर खत्म हो। तो एक बात बताओ, पहले अक्षर कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6। तो एक बात सोचो, कमरे हैं आपके पास 6, ये हैं 1 कमरा 2 कमरा 3 कमरा 4 कमरा 5 और 1 6 कमरा। ये 6 कमरे हो गए आपके पास। अब इस 6 कमरे में हो क्या रहा भैया? 1 2 3 4 5 और 6। तो कह रहा है कि प्रत्येक अक्षर प्रारंभ हो P पे, यानी हर हाल में ये पोजीशन फिक्स करनी पड़ेगी P की, फिर और खत्म हो R पर, तो ये भी फिक्स करना पड़ेगा। अब बचा क्या तुम्हारे पास? P और R फिक्स हो गए तो 1 2 3 4, ये 4 स्थान बचे। अब इन्हीं 4 स्थानों में से कोई आप क्या कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि A को यहाँ बैठाइए, यहाँ बैठाइए, यहाँ बैठाइए या यहाँ बैठाइए। इसी तरीके से चाहे तो C को यहाँ बैठाइए, यहाँ बैठाइए, यहाँ बैठाइए, यहाँ बैठाइए। S को यहाँ बैठाइए, यहाँ बैठाइए, यहाँ बैठाइए या यहाँ बैठाइए। या फिर आपका दे दिया गया क्या? C और E 1 2 3 4 में कहीं भी। तो यानी टोटल कितने स्थानों पे बैठाया जा सकता है? 4 पे। और इनको बैठाने का तरीका क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 4। तो यानी कितने तरीके से कर सकते हैं? नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 4 बराबर क्या आएगा? 4 × 3 × 2 × 1, 4 3 12, 12 दूनी 24। यानी 24 तरीके से हम क्या कर सकते हैं? 65 वर्ष में अक्षरों को यूज करके, मतलब लेटर्स को यूज करके हम नए शब्द बना सकते हैं। 24 शब्द जिनमें पहला अक्षर P होगा और आखिरी अक्षर R होगा। तो ये सारा आपके पास क्वेश्चन है, जरा इसको पहले कॉपी कर लीजिए, फिर 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं और इसको पहले यस फ्रेंड, एक क्वेश्चन और देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और यूनिक तरीके का क्वेश्चन है। कह रहा है कि 6 आदमी व 5 औरतों में से 5 सदस्यों की कितनी समितियां बनाई जा सकती हैं जिनमें 3 आदमी व 2 औरत हों। यानी देखिए टोटल 6 आदमी व 5 औरत, यानी टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए? 11 लोग हैं। अब इनमें से आपको करना क्या है? 5 लोगों को चुनना है। तो देखिए सपोज करिए 6 मेल हुए तो M1 M2 M3 M4 M5 और M6। स्त्रियां कितनी है? 5 है। तो इनको फीमेल्स कह लीजिए F1 F2 या W1 W2 करके करते हैं। W1 वुमेन, W2 W3 W4 W5 और W6। ये सॉरी 5 औरतें होंगी ना, तो 5 औरतें W5 तक। अब कह रहा है इनमें से कोई 3 पुरुष ले लेने हैं, उनमें से कोई 2 स्त्रियां लेनी है। तो एक बात बताइए, 1 2 3 4 5 6 पुरुषों में से किन्हीं 3 को चुनना है, तो फिर से कॉम्बिनेशन आ जाएगा यानी सिलेक्शन। तो यानी 6C3, ये हमारा कॉम्बिनेशन हो गया। और यहाँ 5 औरतें, 1 2 3 4 और 5, और इनमें से 5 औरतों में से कितने को चुनना है? 2। हमने कहा था जब भी चुनेंगे सिलेक्शन करेंगे कॉम्बिनेशन आ जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा समिति बनाने के लिए? टोटल नंबर ऑफ वेज जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? इतना, दोनों का प्रोडक्ट। तो क्या आएगा? फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 6 - 3 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 5 - 2। तो ये क्या आ जाएगा? 6 फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3, यहाँ पे फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3, ये 2 लिखा था। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा? 6 को लिखिए कितना? 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे फैक्टोरियल 3। यहाँ पे एक 3 को ओपन कर दीजिए, एक 3 को ऐसे ही रखिए। 3 गुणे 2 गुणे 1, 3 दूनी 6 से ये कट गया, ये से ये कट गया। अब गुणा इधर 5 गुणे 4 गुणे फैक्टोरियल 3, यहाँ पे 2 गुणे 1 गुणे फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 से 3 कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो देख क्या रहा है? 5 चौक के 20 इधर आ गया और यहाँ पे आ गया 5 दूनी 10। तो टोटल कितनी समितियां बन सकती हैं?
200 समिति बनाई जा सकती है। टोटल कितने लोगों को यूज करके? 5 लोगों को, इनमें से 6 में से 3 पुरुष चुने जा सकते हैं और 5 में से 2 स्त्रियां चुन के हम टोटल 200 समितियां बनाई जा सकती हैं 5 लोगों की। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा और आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और आपको इस चैप्टर में मजा आया होगा। दूसरी चीज आप एक बात ध्यान रखिएगा, जो आज का लेक्चर पढ़ रहे हैं इससे पहले पिछले तीनों लेक्चर जरूर पढ़ लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। वो भी पहले दिन से लेक्चर पढ़ेंगे तभी इस चौथे दिन का लेक्चर समझ में आएगा, अदरवाइज आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 और फिर लेक्चर 4 पर आइएगा जब न्यूमेरिकल पे आना है। दूसरी चीज, आपको यदि ये चैनल पसंद आ रहा है और इसके वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि जितना आप इन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे उससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम नए वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित होंगे और उससे हम दिन प्रतिदिन आपसे जुड़ने के लिए नए से नई वीडियो बनाते जाएंगे और आपके साथ कनेक्ट होंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, आप सभी का दिन शुभ हो।